तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कृषि कानून को लेकर बीजेपी की बयानवीर कंगना रनौत ने बयान देकर सियासी संग्राम छेड़ दिया है, वो भी तब जब हरियाणा चुनाव की सरगर्मियां परवान पर है, जहां किसानों का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में कंगना ने किसानों पर बयान देकर मानो चुनाव से पहले ही सेल्फ गोल कर दिया है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों और विवादों में रहने वाली कंगना रनौत ने किसान कानूनों की वापसी की मांग कर बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस को तो मौका मिल गया, लेकिन बीजेपी भी मुश्किलों में घिरी नजर आने लगी है। कंगना के बयान पर बीजेपी के नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई समर्थन में है तो किसी ने बयान से किनारा कर लिया है। मैं सोचता हूँ ये सारा एक चर्चा का विषय है। क्या इस देश के हित में है, क्या किसान के हित में है, ये निश्चित रूप से चर्चा होगी। पहले भी कई लोगों से चर्चा होने के बाद जो भी कानून बने होंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में है, जो किसान के हित में है, उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहाँ जो आंदोलन था वहाँ नासिक टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का अब मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। सुना कंगना के बयान पर कैसे इन बीजेपी नेताओं के अलग अलग सुर निकल रहे हैं। बहरहाल अपनी ही पार्टी को घिरता देख कंगना ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। सुनिए अपनी सफाई में कंगना ने क्या कहा। बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अपनी पार्टी को फंसाने वाले बयान से कंगना ने भले ही अपने शब्द वापस ले लिए हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव की इस सियासी गर्मी में विरोधी पार्टियों ने इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरा। कंगना रनौत इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया 3 काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए, और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून। ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही है। बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो कंगना रनौत की इमेच्योरिटी की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि उसके बयान की कोई कदर है। हरियाणा के लोग बहुत मजबूत आदमी हैं। वो कोई भी किसान के खिलाफ कोई कारण आएगा तो उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो किसानों के हैं, किसानों के लिए लड़ेंगे।
बहरहाल एक बात तो तय है कि किसान और कृषि कानून को लेकर कंगना के बयान ने हरियाणा के चुनावी दंगल में सियासी कोहराम मचा दिया है। कंगना का बयान कितना सही है, ये तो बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयानों से ही दिखने लगा है। कांग्रेस को तो मौका मिल गया है, बीजेपी भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। आपको क्या लगता है, किसानों को लेकर कंगना का बयान हरियाणा चुनाव पर कितना असर डाल सकता है? क्या कंगना की माफी काफी है? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हरियाणा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.